लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। तुम्हें अपने पिता के साथ अपने घर जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं इनके साथ नहीं जा सकती। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि तुम इस घर में रहो। मैं चाहता हूं। तेरे पैदा होते ही मैंने तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? ये दिन तूने छोटी बहू, बेटा यहाँ आना। यहाँ आओ। ये देखो, ये गौरी शंकर की अटूट जोड़ी। हर विवाहित औरत गौरी की पूजा करके अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करती। कभी कभी भोले भंडारी अपने भोलेपन में राक्षसों को भी वरदान दे देते थे। उससे काफी मुसीबतें खड़ी हो जाती थी। तब पार्वती माता उन्हें इस मुसीबत से उबारती थी। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें ये सब क्यों कह रही हूं? बेटा, तुम्हें भी शक्ति की मिसाल बनना होगा। तुम्हें अपने विवाहित जीवन को बचाना होगा। ध्यान रखना, उसमें कभी कोई आंच ना आने पाए। बताइए ना क्या हुआ है? क्या बताऊं देवकी जी, और कैसे बताऊं? क्या बताऊं कि आपकी पुत्री राधिका का सुखी संसार छिन्न भिन्न होने को है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? क्या हुआ है? कल रात्रि मेरठ जाते समय मैं तनिक पुरोहित सदन रुक गया था। इच्छा थी कि कुछ क्षण अपनी पुत्री से मिल लूं। वहां जाकर मुझे ज्ञात हुआ कि विशाखा भी वही। प्रेम दामाद बाबू उसे वहां लेकर आए। पर ऐसा कैसे हो सकता है जी? ऐसा ही हुआ है देवकी जी, ऐसा ही हुआ। हमारी राधिका का घर अब नष्ट होने के कगार पर है। तो आपने कुछ? मैंने बहुत चेष्टा की कि विशाखा वहां से चली जाए। राधिका भी यही चाहती थी,
परंतु दामाद बाबू नहीं माने। ये मुझे सर्वथा अनुचित लग रहा है कि विशाखा उसी घर में रहे जहां राधिका अपने पति के साथ रहती। उचित तो मुझे भी नहीं लग रहा है जी। मन बहुत घबरा रहा है। आप विशाखा को यहाँ क्यों नहीं ले आए? वो देव बाबू और राधिका से अलग तो रहती। मेरी भी यही इच्छा थी। मैंने अपनी स्वीकृति भी दे दी कि विशाखा को वहां से लेकर यहां आ जाऊं, परंतु विशाखा नहीं मानी एवं दामाद बाबू ने उसी का समर्थन किया। जाने दे लल्ला, चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे अपने आप ठीक हो जाएगा अम्मा जी? विशाखा वहां नहीं रह सकती, उसे वो घर छोड़कर आना ही होगा। लल्ला ने कोशिश की ना कोशिश। का भयो कछु ना, थोड़ा समय गुजर जाने दे, सब ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक ना हुए हो तो हम है ना, हम चली जाएंगे वहां। हेलो विशाखा, कैसी है तू बिटिया? अम्मा, अच्छी हूँ। तू वहां ऊ घर में पहुंच गई और मुझको खबर तक ना दी। का हाल है वहां के? का करे रही थी तू अभी? जी सो रही थी। सो रही थी? अरे पगली, अभी तो जागे का वक्त आयो है तोरे जीवन में। किस्मत ने तोरे साथ न्याय कर दियो है, तो को वहां पहुंचाई दियो है जहां तो को होवे का चाहिए। जी अम्मा। सुन, एक बात कान खोल के ध्यान से सुन ले। कछु भी हो जावे वहां से हिलियो मत, ना ही देव बाबू से दूर जाइयो और ना देव बाबू को खुद से दूर जाने दीजो, समझी? जी। विशाखा कैसी है? जी, जब मैं कमरे से आ रही थी तो वो सो रही थी। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, देंगे ना मुझे? मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया? कहो, क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ हम कुछ दिनों के लिए बाहर चलें, कहीं दूर, जहां सिर्फ मैं और आप हों। ये क्या कह रही हो राधिका? फिलहाल तो हम कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। आपको याद है, गोवा ले जाने से पहले आपने मुझसे कुछ कहा था? आपने मुझसे कहा था कि हम अपनी सुहागरात किसी ऐसी जगह मनाएंगे जहां मैं सिर्फ आपकी राधिका होंगी। किसी घर की छोटी बहू नहीं, किसी रिश्ते, किसी भी कर्तव्य के बंधन से आजाद।
आज मैं आपसे कह रही हूं, मुझे किसी ऐसी जगह लेकर चलिए जहां आप सिर्फ देव हो। हर रिश्ते, हर कर्तव्य के बंधन से आजाद। बंधन हो तो सिर्फ उन 7 फेरों का, उन 7 वचनों का जो हमने एक साथ लिए हैं। मैं आज अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हूँ। ले चलेंगे ना मुझे कुछ दिनों के लिए यहां से दूर? देंगे मुझे वो जो मैं मांग रही हूँ? ले चलेंगे ना मुझे कुछ दिनों के लिए यहां से दूर? देंगे मुझे वो जो मैं मांग रही हूँ? कोई बात है? दरअसल मैं तुमसे कुछ मांगने आया। मुझसे? मैं तो खुद ही आपके आसरे पर हूं। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? अनुमति। जी? राधिका चाहती है कि वो और मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर चले जाएं। उसकी ये इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य। पर क्या? पर मैं वो कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें सहारा दिया है। तुम्हारा ख्याल रखना अब मेरा कर्तव्य बन चुका है। पर मैं राधिका की इच्छा भी पूरी करना चाहता हूं। बोलो, क्या तुम मुझे और राधिका को यहां से दूर जाने की अनुमति दे सकती हो? क्योंकि तुम्हारी मर्जी जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्यों नहीं? मुझे खुशी है कि आप मेरी बहन की इच्छा का मान रख रहे हैं। मैं आपके या आपके कर्तव्य के बीच में कैसे आ सकती हूँ देव? अगर आप दोनों खुश हैं तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी? थैंक्स। प्लीज देव, थैंक्स कह के आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देव? जी भाभी। देव, मैं जानती हूँ कि तुम और राधिका के सुलझन में फंसे हुए हो, लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम राधिका को कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर लेकर जा रहे हो। लेकिन आपको कैसे पता? मैं तो विशाखा के पास जा रही थी उससे ये पूछने के लिए कि उसे कहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो बस तुम दोनों की बातें कानों में पड़ गई। हाँ भाभी, वैसे सोचा तो है पर नहीं देव, अब इस डिसीजन में कोई इफ, ओनली, किंतु परंतु की जगह नहीं होनी चाहिए। तुम्हें राधिका को घुमाने जरूर ले जाना चाहिए और विशाखा की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। विशाखा का ख्याल मैं रखूंगी। विशाखा पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी होगी। देव, मैं चाहती हूँ कि तुम और राधिका कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताओ। ये पल वापस लौट कर नहीं आने वाले। और विशाखा की तरफ से तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं उसका भी ख्याल रखूंगी और घर वालों का भी। अब
तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह देखते रहोगे या फिर राधिका को जाकर खुशखबरी भी सुनाओगे? थैंक्स भाभी, आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। Pleasure is all mine, Dev. Pleasure is all mine. मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। जब से आपने विशाखा वाली बात बताई है, मेरा मन बहुत डूब रहा है जी। मुझे लगता है जी कि मुझे एक बार राधिका से बात कर लेनी चाहिए। कोई जरूरत ना है बहुरिया। क्या बात करेगी तू राधिका से? यही ना कि देव बाबू से बहस करे, अपने पति से झगड़ा करे। आग में घी डाले का काम करे रही है तू। आप बात कीजिए राधिका। पर लल्ला, अम्मा, देवकी जी से बात करके उसके मन को शक्ति मिलेगी, परिस्थितियों से जूझने की, लड़ने की। आप लगाइए फोन उसको। हेलो। राधे राधे देव बाबू। राधे राधे माँ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको राधिका से बात करनी है ना? मैं अभी बुला देता हूँ। नहीं देव बाबू, मुझे आपसे भी बात करनी है। जी कहिए। मुझे पता चला कि आपने विशाखा को अपने घर में रखने का निर्णय लिया है। देखिए, इस बारे में तो मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर सकती, पर राधिका की माँ होने के नाते आपसे एक विनती अवश्य कर सकती हूँ। देखिए देव बाबू, मेरी राधिका को उसके हिस्से की खुशियाँ बहुत ही कठिनाइयों के बाद मिली है। कितनी ही बार उस बेचारी ने अपनी खुशियाँ अपने हाथों दूसरों को सौंप दी। इसलिए मुझे उसके लिए बहुत डर लगता है। बहुत मुश्किलें झेली हैं उस बेचारी ने। आज जब मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है, तो अचानक से विशाखा वहां पहुंच गई। देव बाबू, ध्यान रखिएगा, मेरी राधिका से उसके हिस्से की खुशियां कोई छीनने ना पाए। जी माँ जी, मैं आपकी फिक्र समझता हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ से दूर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोग बाहर जा रहे हैं? ये तो बहुत ही खुशी की बात है देव बाबू। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। आप रुकिए ना, मैं राधिका को बुलाता हूँ। रहने दीजिए देव बाबू, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। वैसे भी आपसे बात करके सारी चिंताएं दूर हो गईं। राधे राधे। राधे राधे। मैंने उनसे कुछ मांगा है कान्हा। मैं जानती हूँ वो बहुत परेशान है, पर एक पत्नी बनकर ही मैं उनका दुख दूर कर सकती हूँ। मुझे आशीर्वाद दो कान्हा, मेरा सहारा बनो। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ राधिका। तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैंने जवाब देने में इतना समय लगा दिया, पर मैं क्या करता राधिका? मैं अपने ही संकल्प में बंधा हुआ था। विशाखा का ख्याल रखना भी मेरा ही कर्तव्य है ना। पर अब कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे एक पति होने का कर्तव्य भी निभाना है। तुम चाहती थी ना कि हम दोनों यहां से कुछ दिनों के लिए दूर चले जाएं? मैं तुम्हें लेके चलूंगा। मैं तुम्हें गोवा इसलिए लेके गया था क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे वैवाहिक जीवन की एक नई शुरुआत हो, जो कि नहीं हो पाया। पर अब कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत में सिर्फ खुशियां होंगी
और सिर्फ प्यार के लिए जगह होगी। ये देव बाबू ने अत्यंत उत्तम निर्णय लिया है। राधिका कुछ समय घर से दूर रहेगी, बाहर रहेगी तो उसे मानसिक शांति मिलेगी। राधिका के जीवन में तो शांति आ जाएगी और विशाखा का क्या होगा? वो तो वहां अकेली रहेगी ना, और वो भी ऐसा जगह वहां के लोग उसको रत्ती भर पसंद ना करे। पर एक हम ही तो हैं जिसको विशाखा की चिंता है। ठीक है लल्ला, तो मोरी भी सुन ले। हम दिल्ली जावेंगी। ये आप क्या कह रही हैं? आप क्यों दिल्ली जाएंगी? क्यों ना जावेंगी? क्यों ना जावें? देव बाबू और राधिका बाहर घूमने चले जावेंगे तो विशाखा अकेली वहां क्या करेगी? दीवार से सर पीटेगी का? हम दिल्ली जावेंगी लल्ला। मोरे दिल्ली जाने का इंतजाम कर दीजिए। वो को रोकने की कोशिश ना करियो, आप हम जावेंगी। ठीक है अम्मा, आप दिल्ली जाएं और विशाखा को वापस लेकर चलिए।